अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, आप अगर किताब पढ़ना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए इस्लामिक किताबों को एआई की मदद से ऑडियो में कन्वर्ट करके अपलोड कर रहा हूं। किताबों को जरूर सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कोई आप अपनी पसंदीदा किताब सुनना चाहते हैं तो आप उसका नाम कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहीम मदीना में पैदा हुए। 1.5 साल की उम्र में शव्वाल 10/632 में उनका इंतकाल हो गया। इत्तिफाक से उसी दिन सूरज ग्रहण पड़ा। कदीम जमाने में जिन तो जहाद का रवाज था, इनमें से एक ये था कि जब बादशाह या किसी बड़े आदमी की मौत होती है तो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण पड़ता है। इस तरह गोया आसमान बड़े इंसानों की मौत पर गम मनाता है। पैगंबर इस्लाम की हैसियत इस वक्त बादशाह अरब की थी। चनांची मदीना के कुछ मुसलमानों ने कदीम तसव्वुर के तहत कहा कि यह सूरज ग्रहण इब्राहीम की वफात की वजह से हुआ है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फौरन उसकी तरदीद की। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रवायात हदीस की किताबों में आती हैं। एक रवायत यह है, अन-नुअमान इब्न बशीर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أنه خرج يوما مستعجلا إلى المسجد وقد انكسفت الشمس فصلى حتى انجلت ثم قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض وإن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما خليقتان من خلقه يحدث الله في خلقه ما يشاء فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا। सुनन النساء हदीस नंबर 128। यानी नुअमान इब्न बशीर रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज निकलकर तेजी से मस्जिद की तरफ आए। इस वक्त सूरज ग्रहण था। आपने नमाज पढ़ी यहां तक कि ग्रहण खत्म हो गया। फिर आपने फरमाया कि जाहलियत के लोग कहा करते थे कि सूरज और चांद में ग्रहण इस वक्त लगता है जबकि जमीन के बड़ों में से किसी बड़े के मौत वाक़या हो, मगर हकीकत यह है कि सूरज और चांद में किसी शख्स की मौत या जिंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगता। ये दोनों अल्लाह की मखलूकात में से दो मखलूक हैं। अल्लाह अपनी मखलूकात में जो चाहता है करता है। बस जब दोनों में से किसी में ग्रहण लगे तो तुम लोग नमाज पढ़ो यहां तक कि वो खत्म हो जाने या अल्लाह कोई बात जाहिर फरमाए। कदीम ज़माने के हकमरां अवाम के उन तोहाई ख्यालात की सरपरस्ती करते थे ताकि लोगों के ऊपर उनकी अजमत छाई रहे। मालूम तारीख में पैगंबर इस्लाम पहले हकमरां हैं जिन्होंने उन तो हमाती अकायद की तरदीद की और उसको बेबुनियाद करार दिया। इस तरह आपने इंसान को एक नया जहन दिया। आपने एक इंसान और दूसरे इंसान के फ़र्क को फ़िक्री और इल्मी तौर पर ख़त्म कर दिया। आपने उन मफरूज़ात व तवहमात को बेबुनियाद करार दे दिया जिनके ज़रिया इस कस्म के ख़यालात लोगों के जहनों में राइज हो गए थे। जब पूरे अरब पर इस्लाम का गलबा हो गया तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिर उम्र में अपने तकरीबन 1.25 लाख असहाब के साथ हज अदा फरमाया। इस हज में आपने इरफात के मैदान में वो तारीखी खुतबा दिया जिसको खुतबा हजा अलवदा कहा जाता है। ये खुतबा गविया अरब के हकमरां की हैसियत से दस्तूर इंसानी का आम ऐलान था। आपने फरमाया कि ए लोगो सुन लो, तमाम लोग एक मर्द और औरत से पैदा किए गए हैं। इनमें जो मुख्तलिफ कस्म का ज़ाहिरी फ़र्क है वो सिर्फ पहचान और तारुफ के लिए है। तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा या इज्जत वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। किसी अरबी को किसी मुझी के ऊपर फजीलत जबें और किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं और किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं। फजीलत की चीज़ सिर्फ तक़वी है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 24/9। फिर आपने फरमाया कि सुन लो, जाहलियत की हर बात और हर मामला मेरे कदमों के नीचे रौंद दिया गया। अला कुल शीमन अमरिल जाहिलिया तहत कदमी मौदू असीरतुल गबविया लिब्न कथीर जल्द 4 सफ़हो 340। कदीम तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि वक्त के एक हुक्मरां ने इंसानों के दरमियान हर किस्म के और हर किस्म के झूठे इम्तियाज को अमलन ख़त्म कर दिया। उसके बाद इंसानी दुनिया में एक नई तहजीब पैदा हुई जिसमें तमाम इंसान बराबर की हैसियत रखते थे।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लोग इस्लामी दुनिया के हुक्मरां बने, वो अगरचे कदीम आबाद दुनिया के बहुत बड़े हिस्सा के हुक्मरां थे, मगर महात्मा गांधी के अल्फाज में वो अगरचा एक विसिया सल्तनत के मालिक थे, मगर लोगों के दरमियान वो फकीरों की तरह रहते थे। थू थे अबू बकर एंड उमार वेयर मास्टर्स ऑफ वास्ट एम्पायर, येट दे लिव्ड द लाइफ ऑफ पॉपर्स। ये इनकलाब इतना ताकतूर था कि बाद के दौर में जबकि हुकूमत के उदारे में बिगाड़ आ गया और खलीफा के बजाय सुल्तान होने लगे, तब भी इस्लामी तहजीब के दबाव के तहत ये हाल था कि कोई सुल्तान कदीम तर्ज का बादशाह बनकर नहीं रह सकता था।